क्या लड़कियां भी पितृ पूजन कर सकती हैं और क्या लड़कियां भी तर्पण कर सकती हैं? सनातन धर्म में या वैदिक ज्योतिष में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पितृ पूजन सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। यदि घर में पुरुष अस्वस्थ हैं या पुरुष मौजूद नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के दो या दो से अधिक पुत्रियां हैं, एक पुत्री है और उसके कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पुत्री को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वो भी अपने पिता, अपने माता या अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं। तर्पण में जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। जेंडर बायस हमने आपने ही डेवलप किया है, ये हमारी मान्यता का पार्ट है। ये कहीं लिखा नहीं है कि पुत्र ही तर्पण करेगा। श्राद्ध के बारे में अक्सर ये कहा और सुना जाता है कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर सकते हैं। वहीं यदि पुत्र न हो तो प्रपौत्र या फिर पौत्र भी श्राद्ध कर सकता है, यानी कि आपके ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन भी कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के श्राद्ध करने को लेकर बहुत जगह मनाही की बात देखने को मिलती है। आपको शायद जानकारी हो कि वाल्मीकि रामायण में स्त्रियों के श्राद्ध करने का वर्णन मिलता है। इसका प्रमाण रामायण के प्रसंग में मिलता है, जबकि माता सीता ने स्वयं अपने ससुर दशरथ जी का श्राद्ध किया था। इसके अलावा यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें श्लोक संख्या 11, 12, 13 और 14 में इस बारे में जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण के श्लोक में कहते हैं, पुत्रा भावे वधू कुर्यात्, भार्यार भावे च सोदनः, शिष्यो व ब्राह्मणः सपिंडो व समाचरेत्, ज्येष्ठस्य व कनिष्ठस्य भ्रातरः पुत्रश्च पौत्रके, श्राद्ध आत्मार्थ दिकम कार्य पुत्रहीनेत खगः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि सबसे बड़ा यानी ज्येष्ठ या सबसे छोटा यदि पुत्र नहीं है तो बहू, पत्नी, इनको भी श्राद्ध करने का उतना ही अधिकार है। इसमें अगर ज्येष्ठ पुत्री यानी सबसे बड़ी बेटी या एकमात्र बेटी भी है, उसको भी यह पूरी तरह से अधिकार मिला हुआ है। यदि पत्नी जीवित ना हो तो सगा भाई या भतीजा, भांजा, नाती या पोता यह भी श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि इन सबका अभाव हो तो शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार या कुल पुरोहित को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। यानी कि परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। और यह श्राद्ध तर्पण न सिर्फ पितरों को प्राप्त होता है, परंतु इसका आशीर्वाद भी पितरों से उस महिला सदस्य को पूरी तरह से मिलेगा। पुत्र को तर्पण करने का जो बेनिफिट दिया गया या जो प्रायोरिटी दी गई, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि कभी कभी माताएं बहनें अपने साइकिल्स से गुजर रही होती हैं। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान वो शायद पूजा करने में उतने अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। ऐसे में यदि हम उन्हें टोकें कि तुम पूजन के लिए क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हें पूजन करना चाहिए, तुम पूजन क्यों नहीं कर रही हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनईजी फील करेंगी। इसलिए हमारे यहाँ कोशिश की गई कि पुरुषों को पूजन में फर्स्ट लेवल पे या फर्स्ट इम्पोर्टेंस दे दी गई। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है या महिलाएं जो है पूजन करने के लिए नॉट एलिजिबल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथक है। जैसे यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आप एक महिला हैं या बच्ची हैं तो आप तब भी पूजन करेंगी, आप पितृदोष का उपाय करेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पिता के करने से आपको लाभ मिलेगा, आप स्वयं करेंगी तो भी आपको लाभ मिलेगा। आप स्वयं कर सकती हैं। माताएं बहनों को भी पूरा अधिकार है पितृ भगवान का पूजन करने का, पितृ को तर्पण देने का और पितृ का आशीर्वाद लेने का। पितृ आपके भी हैं, उतने ही हैं जितने कि आपके भाई या आपके पिताजी या आपके चाचा जी के हैं। ये दिमाग में बिल्कुल वहम मत लाइए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मान्यता है। सनातन धर्म हमेशा दो चीज़ों से बना है, एक है धर्म और दूसरी है मान्यता। समस्या ये है कि हम लोग मान्यताओं को ज़्यादा डोमिनेट कर लेते हैं और जो धर्म है उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ मान्यताओं पे बहुत ज़्यादा बिलीव ना करें, रियलिटी पे आइए, धर्म ग्रंथ को फॉलो करिए, वेदों को फॉलो करिए। जब आप अपनी हेरिटेज को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जेंडर बायस नाम की कोई चीज़ नहीं है। सनातन धर्म में तो उल्टा हम आदिशक्ति की पूजा करते हैं। हम ज़्यादा प्रायोरिटी जो एनर्जी को देते हैं वो एनर्जी हमें महिला से प्राप्त होती है। हमारी आदिशक्ति है वो भी तो एक फीमेल ही है।
तो इसलिए दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि महिलाएं पूजन नहीं कर सकती पितरों का, या महिलाएं तर्पण नहीं कर सकती, या महिलाएं श्राद्ध भी नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं, आपको पूरा अधिकार है, आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा और आपके पूजन से आपके पितरों को भी उतना ही लाभ मिलेगा। कोई भी इस तरह का वहम अपने दिमाग में न लाएं। अगर आपको पितृ संबंधी या पितृदोष संबंधी कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर नीचे दिए हुए हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, उससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपने आप अपडेट हो जाएंगे। धन्यवाद।